देखिए, आप सब जानते ही हैं कि महाभारत के अर्जुन प्रमुख पात्र थे। महाराज पांडु एवं रानी कुंती के ये तीसरे पुत्र थे। कृष्ण और बलराम की बहन सुभद्रा, नागकन्या उलूपी और मणिपुर नरेश की पुत्री चित्रांगदा इनकी पत्नियां थीं, जिनमें से एक पत्नी इनकी द्रौपदी भी थी, जिनको इन्होंने स्वयंवर में जीता था। इनके भाई युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव थे। अर्जुन सबसे अच्छे धनुर्धर और द्रोणाचार्य के प्रमुख शिष्य थे। जीवन में कई अवसर आए जिन्होंने इसका परिमाण भी दिया। अर्जुन ने ही कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण से अलौकिक प्रश्न किए, जिसका उत्तर भगवान ने बड़ा ही सुंदर दिया और वो ही गीता ज्ञान कहलाई। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद अर्जुन को वहम हो गया कि वो श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। अर्जुन सोचते हैं कि कन्हैया ने मेरा रथ चलाया, मेरे साथ रहे, इसलिए मैं भगवान का सर्वश्रेष्ठ भक्त हूँ। पर अर्जुन को क्या पता था कि वो तो केवल भगवान के धर्म की स्थापना का एक जरिया है। जय श्री राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल कथामृत रस पे स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का गर्व तोड़ने के लिए एक भक्त की ऐसी परीक्षा ली, जिसे सुनकर आप भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाएंगे। श्री कृष्ण और अर्जुन ने जोगियों का वेश बनाया और वन में जाकर शेर पकड़ा और पहुंच जाते हैं भगवान विष्णु के परम भक्त राजा मोरध्वज के द्वार पर। राजा मोरध्वज बहुत ही दानी और आओ भक्त वाले थे। अपने दर पे आए किसी को भी वे खाली हाथ जाने नहीं देते थे। दो साधु एक सिंह के साथ दर पर आए हैं, ये जानकर राजा नंगे पांव दौड़ के द्वार पर गए और भगवान के तेज से नतमस्तक हो आतिथ्य स्वीकार करने के लिए कहा। भगवान श्री कृष्ण ने मोरध्वज से कहा कि हम मेजबानी तभी स्वीकार करेंगे जब राजा उनकी शर्त माने। राजा ने भगवान से कहा कि मैं तैयार हूँ, आप शर्त बताए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हम तो ब्राह्मण हैं, कुछ भी खिला देना, पर ये सिंह नरभक्षी है। तुम अगर अपने इकलौते बेटे को अपने हाथों से मारकर इसे खिला सको तो ही हम तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करेंगे। भगवान की शर्त सुनकर मोरध्वज के होश उड़ गए। फिर भी राजा अपने आतिथ्य धर्म नहीं छोड़ना चाहता था। उसने भगवान से कहा, प्रभु मुझे मंजूर है, आप एक बार मुझे आज्ञा दे, मैं अपनी पत्नी से पूछ लूँ। भगवान से आज्ञा पाकर राजा महल में गया तो राजा का उतरा हुआ मुख देखकर पतिव्रता नारी ने कहा कि प्रभु बताइए क्या हुआ। राजा ने जब सारा हाल बताया तो रानी के आंखों में अश्रु निकल पड़े। फिर भी वह अभिमान से राजा से बोली कि आपकी आन पर मैं तो अपने सैकड़ों पुत्र कुर्बान कर दूं। आप साधुओं को आदर पूर्वक अंदर ले आइए। अर्जुन ने भगवान से पूछा, माधव ये क्या चाल है आपकी? भगवान ने क्या मांग लिया? कृष्ण बोले, अर्जुन तुम देखते जाओ और चुप रहो। राजा तीनों को अंदर ले आए और भोजन की तैयारी शुरू की। भगवान को 56 भोग परोसा गया, पर अर्जुन के गले में कुछ उतर ही नहीं रहा था। राजा ने स्वयं जाकर पुत्र को तैयार किया। पुत्र भी 3 वर्ष का था, नाम था रत्नकंवर। वो भी माता पिता का परम भक्त था। उसने भी हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए कह दिया। राजा रानी ने अपने हाथों से आरी लेकर पुत्र के 2 टुकड़े कर दिए और सिंह को परोस दिया। भगवान ने भोजन ग्रहण किया, पर जब रानी ने पुत्र का आधा शरीर देखा तो वो आंसू रोक ना पाई। भगवान इस बात पर गुस्सा हो गए कि लड़के का एक फाड़ कैसे बच गया। भगवान रुष्ट होकर जाने लगे तो राजा रानी रुकने के लिए मिन्नतें करने लगे। अर्जुन को एहसास हो गया कि भगवान मेरे गर्व को तोड़ने के लिए ये सब कर रहे हैं। अरे मैं कैसा नीच हूँ, कहाँ का मैं भक्त हूँ। ये होते हैं भक्त, जिसने अपने आन को पूरा करने के लिए अपना पुत्र भी न्यौछावर कर दिया। वह स्वयं भगवान के पैरों में गिरकर विनती करने लगा और कहने लगा कि आपने मेरे झूठे मान को तोड़ने के लिए ये सब किया। राजा रानी के बेटे को उनके ही हाथों से मरवा दिया और अब रूठ के जा रहे हो, ये उचित नहीं है। प्रभु मुझे माफ़ कर दो, पर अपने भक्त का कल्याण कर दो। तब केशव ने अर्जुन का घमंड टूट जाने पर रानी से कहा कि आप अपने पुत्र को आवाज़ लगाओ। रानी ने सोचा कि मरे हुए पुत्र को आवाज़ मतलब, पर साधुओं की आज्ञा मानकर उसने पुत्र रत्नकंवर को आवाज़ लगाई। कुछ ही क्षणों में चमत्कार हो गया। मृत रत्नकंवर, जिसका शरीर शेर ने खा लिया था, वो हंसते हुए आकर अपनी माँ से लिपट गया।
भगवान ने मोरध्वज और रानी को अपने विराट स्वरूप का दर्शन करवाया और पूरे द्वार में वासुदेव कृष्ण की जय जयकार गूंजने लगी। भगवान के दर्शन पाकर अपनी भक्ति सार्थक जान मोरध्वज की आंखों में आंसू आ गए। भगवान ने वरदान मांगने को कहा तो राजा ने कहा, भगवान एक ही वर दो कि अपने किसी भक्त की इतनी कठोर परीक्षा मत लेना जैसे आपने हमारी ली। भगवान ने तथास्तु कहकर उसे आशीर्वाद दे दिया और पूरे परिवार को मोक्ष प्राप्त हो गया। बोलिए राधा कृष्ण की जय हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।